भाई 18 साल से जो फैंस जिस खुशी का इंतजार कर रहे थे, आज वही एक मातम में कन्वर्ट हो गया। भाई भगदड़ के अंदर 10 से अधिक लोगों की मौत और न जाने कितने लोगों की इंजर्ड होने की जानकारी सामने आई है कर्नाटका के चिन्न स्वामी स्टेडियम से। जानेंगे इस लेक्चर के अंदर कि क्या हुआ है, बिल्कुल लो लेवल से ऊपर लेवल तक सारी बातें आपको बताऊंगी, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या क्या चीज़ों ने इस भगदड़ को अंजाम दिया। जुड़े रहिए इस लेक्चर के साथ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और आइए समझने का प्रयास करते हैं कि इतनी खुशी आरसीबी के जीतने की ये ऐसे कैसे मातम में कन्वर्ट हो गई। जानते हैं, देखिए आरसीबी विक्ट्री टर्न्स ट्रैजिक टॉप डेवलपमेंट 7 डाइड। अब 7 डाइड क्यों लिखा है, कभी 3 लिखा था, धीमे बढ़ के 7 हुआ, फिर 10 हुआ, 11 हुआ, कई जगह 12 है। लेकिन जब यहाँ पे पुलिस से जानकारी ली गई इस चीज़ की तो पता चलता है कि अभी ऑफिशियल नंबर का खुलासा ये नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा मुसीबत और कायोस पैदा हो जाएगा। अभी तो फिलहाल हर अखबार में एक चीज़ है कि 40 लोग के आसपास इंजर्ड हुए हैं, बट जब हज़ारों लोगों की भीड़ थी वहाँ पे तो सिर्फ 40 लोग इंजर्ड हुए होंगे, ये बात तो मानने वाली नहीं है। न जाने कितने 100,000 लोग इंजर्ड हुए होंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ विक्टिम हुए हैं इसका। ये जो भगदड़ मच गई है उसमें आपकी जानकारी के लिए बता दूँ साथियों कि आरसीबी, जिसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी कहते हैं, ये पंजाब की टीम के अगेंस्ट कल 18 साल बाद जीती है। और कह रहे थे सब कि भाई इसमें विराट कोहली का बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है। हर बार जो है ये टीम हारती थी, बहुत परेशानी लोगों की, इनके फैंस जो थे उनको बहुत दुख होता था। सालों साल मीम्स चलते रहते थे कि आप कितने लॉयल हो, तो हम आरसीबी के फैन हैं। न जाने कितने बच्चे 18 साल में बड़े हो गए लेकिन आरसीबी नहीं जीत रही थी। आरसीबी ने 18 साल बाद जीता। ये कहा जा रहा है कि विराट कोहली की जर्सी का नंबर 18 था तो वो लकी रही। कोई कहने लगे कि भाई ये भक्ति की जो है भक्ति करने लगे हैं। प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में कई बार गए इन्होंने, वहाँ देखा गया इनकी वाइफ अनुष्का जी के साथ, तो वहाँ इसका असर है। बहुत सारी अपने अपने तरह से कयास और बातें करी गई, लेकिन इस न्यूज़ ने तो सबको जो है बिल्कुल परेशान करके रख दिया। साथियों, ये हुआ यूँ चलते विक्ट्री परेड के चलते हुआ। देखिए बहुत सही चीज़ें चल रही थी। यहाँ पे जो सीएम है कर्नाटका के, उन्होंने पूरी टीम को रिसीव करा एयरपोर्ट पे जाके, विराट कोहली को फ्लैग्स दिए, टीम को ग्रीट किया, पिक्चर्स पोस्ट करी। और कुछ वक्त पहले मतलब थोड़े देर पहले ही हुआ था कि एक विक्ट्री परेड का आयोजन होना था, लेकिन यहाँ पे कर्नाटका की सरकार ने इसको पहले कैंसिल कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा था कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड यहाँ पे आ सकता है। अब क्या हुआ कि अब फिर से उन्होंने रखा। चिन्न स्वामी स्टेडियम के अंदर की बात थी। हुआ क्या कि हज़ारों फैंस जो हैं वो एक साथ कई गेट से घुसने लगे अचानक से। आपको मालूम है जब भगदड़ होती है तो उसका क्या ही होता है, जब इकट्ठा किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारी भीड़ आ जाती है, भगदड़ का कारण तभी बनता है। उसमें आप जरा सा ही कह दीजिए कि वो देखो हल्का क्या है, अरे बम रखा है क्या, उसमें सब भागेंगे, गिर जाएंगे। या जल्दीबाजी होती है तो लोग निकलने का जल्दी जल्दी प्रयास करते हैं, उसमें कोई गिर जाता है और कुचल देता है। उसी कुचलने में ही क्या होता है कि सांस नहीं आती है, कुछ लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन कोई हिस्सा दब जाता है, उसमें लोगों की मौत हो जाती है। यहाँ पे भी वही देखा गया। हालांकि जो लोग इंजर्ड होते गए उनको पुलिस ने प्रयास किया कि किसी तरह से निकाल के एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें हॉस्पिटल्स में, पास के बोरिंग हॉस्पिटल में भेजा भी गया और भेज भी दिया जाए। लेकिन चूंकि ओवर क्राउडिंग थी, इतनी भीड़ थी, तो उसके चलते आप भी समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस का बहुत फास्ट आना भी नामुमकिन था और वहाँ से लोगों को लेके ले जाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। कई सारे लोगों को तो ले जाया गया और हॉस्पिटल में डेड डिक्लेयर कर दिया गया, वाइल कई सारे लोगों को आईसीयू में भी रखा गया, लेकिन वो नहीं बच पाए। साथियों, जिनके घर वाले एक एंजॉय करने के लिए गए होंगे, उनके परिवार से उनके न जाने कितने बेटे, बच्चे, बहुएं, लड़कियां उजड़ गई। पुलिस ने बात कही कि एम्बुलेंस, मैंने बताया, नहीं मूव कर पा रही थी क्योंकि हॉस्पिटल क्विकली नहीं पहुंच पाई ओवर क्राउडिंग की वजह से।
इसी बीच हमने देखा कि कुछ वक्त पहले ही उस स्टेडियम के अंदर एक फैन आरसीबी का कोशिश कर रहा था कि वो किसी प्रकार से गेट से फांद के चला जाए अंदर स्टेडियम में, लेकिन चूंकि वो गेट से गिर गया तो उसकी टांग टूट गई। अब बताइए, अभी इसकी टांग का भी दिक्कत हुआ। उसके अलावा अब आप कहेंगे कि अब पुलिस की यहाँ कमी थी। साथियों, पुलिस के अच्छे खासे नंबर्स थे, बहुत सारे पुलिस पर्सनल वहाँ पे जो है वो तैनात करे गए थे। वो कल रात से ही क्राउड को कंट्रोल करने का काफ़ी प्रयास कर रहे थे, लेकिन चूंकि इतना मैसिव भारी मात्रा में क्राउड आया, लोगों को देखा गया कि वो पेड़ पे चढ़े जा रहे हैं, पेड़ की तने ब्रांचेस पे बैठे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशंस को देखने के लिए, कि अपनी टीम के साथ जश्न मनाने के लिए। अभी और ज़्यादा डिटेल्स तो धीमे धीमे आएंगी, बट थोड़ा सा इसको जो है सरकार की तरफ से भी मैं अगर कहूं तो इसको अंडर एस्टिमेट किया गया कि इसमें इतने फैंस नहीं आएंगे। साथियों, हजारों लाखों आरसीबी के फैन हैं, यहाँ पे थोड़ा अरेंजमेंट और बेटर किया जा सकता था। कर्नाटका की सरकार ने पहले कैंसिल भी ओवर क्राउडिंग के चलते ही करा था, जो कि परेड चलनी थी फ्रॉम विधाना सौधा से चिन्नस्वामी क्रिकेट स्टेडियम तक के लिए। सिक्योरिटी रीजंस के चलते इसको बंद भी किया था, कितने लोग आ जाएंगे, क्या होगा, भीड़ लग जाएगी। लेकिन चूंकि कोई चीज़ होनी होती है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, इतनी भारी मात्रा में लोग जो आए विधान सौधा प्रीमाइसेस में विटनेस करने के लिए इस प्रोग्राम को सरकार के द्वारा, लेकिन इसमें से जो है ये दिक्कत का कारण बन गया। अब देखिए, अभी तो कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 10-12 लोग मरे हैं, लेकिन ऑफिशियल नंबर में मान के चलिए कि न जाने कितने ही 100, मुझे लगता है 100 के आसपास ना हो गया हो ये काम। इतने लोगों के बीच में ये काम छोटे सी मतलब छोटी सी जगह नहीं कहेंगे, लेकिन लोगों के हिसाब से तो काफ़ी कॉम्पैक्ट जगह ही हो गई ना। तो इतने सारी भारी मात्रा में लोग और चीज़ें का मैनेजमेंट क्या ही पहुंचा होगा, ये तो ऊपर वाले ही भगवान ही मालिक है इसका। देखिए क्या होता है, जैसे ही कोई अपडेटेड आएगी खबर, फिलहाल तो मैं लाती रहूंगी। और सभी जिन्होंने अपनी जान गंवाई उनको ओम शांति। बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र 99 रुपीज़ पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात कर सकते हैं 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @सिर्फ सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। इसमें आप 24 घंटे 7 दिन अपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं आराम से। साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे किसी भी चैनल को, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।